देखने को मिल रहा है। यह भी थल सेना का संयुक्त अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का ही अखंड प्रहार अभ्यास नामक पाठ है। आपको बता दें कि कल ऑपरेशन मरु ज्वाला में सेना ने दमखम से ताकत का प्रदर्शन किया था। दुश्मनों का खात्मा करने के लिए भारतीय सेना अलग अलग टैंक, ड्रोन, रोबो ड्रोग सहित अन्य नए हथियारों का उपयोग किया जा रहा है। 13 दिवसीय ऑपरेशन त्रिशूल का समापन होगा। तीनों सेनाओं के 30,000 से अधिक जवान शामिल हुए हैं। पाक सीमा के पास ऑपरेशन त्रिशूल के पार्ट अखंड प्रहार की तरह आज युद्धाभ्यास किया जा रहा है। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा वो दृश्य दिखाएंगे। लगातार जो भारतीय सेना है वो लगातार अपने आधुनिकीकरण हथियार है उनका प्रदर्शन कर रही है और सेना के जो आला अधिकारी हैं उसके साक्षी बनकर उसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस बात को लेकर साफ संदेश है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेनाएं तत्काल गंभीरता से सामना करने के लिए मुस्तैद है। साफ तौर से देखा जाए तो सरहद जिले जैसलमेर में लगातार पिछले कई दिनों से जो मरुस्थल स्तर है वहाँ पर ऑपरेशन त्रिशूल का आयोजन किया जा रहा है। वो 30 अक्टूबर से उसका आगाज हुआ था और उसका लगातार जो अंतिम है वो चरण पहुंच चुका है। लगातार जो एयरफोर्स है वो भी इसमें सारथी बन रही है। आर्मी की जो टैंकें हैं, ड्रोन हैं, रोबोट्स हैं, तमाम जो उपकरण हैं वो उनसे लगातार आसमान से धरती तक जो पाकिस्तान से सामना करने के लिए तैयार हैं। साफ तौर से देखा जाए तो जो भारतीय सीमा में जो लगातार जो परीक्षण किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है गोलों का, वो गोलों की जो आवाज़ है वो दुश्मन देश को सुनाई दे रही है, उससे काफ़ी हद तक हड़बड़ाया नज़र आ रहा है। पिछले के दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर से कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर है उसका दौर है वो जारी है। दुश्मन देश भारत का सामना करने का प्रयास करेगा तो उसे मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सावल दानरत्न, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। बच गई। अचानक ब्रेक लगाने के कारण ब्रेक शू में धुआं निकला है। आधे घंटे तक स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे बीकानेर के देशनोक से, जहां पर बांद्रा निजामुद्दीन ट्रेन से धुआं निकला है। तस्वीरें आप देखिए, देशनोक रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। अचानक ब्रेक लगाने के कारण ब्रेक शू से धुआं निकला है और आधे घंटे तक स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। देशनोक रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल, तस्वीरें आ चुकी हैं। ट्रेन में धुआं उठा है और उसके बाद से हड़कंप मच गया। बीकानेर के देशनोक की ये तस्वीर आप देखिए। ट्रेन आपको जो खड़ी हुई नजर आ रही है, इसी ट्रेन में अचानक से धुआं उठा था और हड़कंप मच गया। बांद्रा निजामुद्दीन ट्रेन से ये धुआं निकला। देशनोक रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीकर के श्री माधोपुर से बड़ी खबर है। बिजली निगम का जेईएन घूस लेते गिरफ्तार हुआ है। कनिष्ठ अभियंता संदीप द्विवेदी रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। रूफटॉप सोलर का मीटर जारी करने की एवज में इसने घूस मांगी थी। सीकर एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय कुमार और इंस्पेक्टर सुभाष मेल की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। श्री माधोपुर के बस्ती ग्रिड का कनिष्ठ अभियंता है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आपको दे रहा है। बिजली निगम का जो जेईएन है घूस लेते गिरफ्तार हुआ है। कनिष्ठ अभियंता संदीप द्विवेदी रंगे हाथों गिरफ्तार। रूफटॉप सोलर का मीटर जारी करने की एवज में घूस मांगी थी। संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या पूरा मामला रहा? घूस लेते गिरफ्तारी हुई है, अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए ये श्रीमाधोपुर के जो बस्सी ग्रिड है वहां के कनिष्ठ अभियंता संदीप द्विवेदी हैं। बताया जा रहा है कि रूफटॉप सोलर का जो मीटर लगाना होता है घर पर किसान को या जो घरेलू उपभोक्ता उसको, उस मीटर को जारी करने की एवज में ये घूस मांगी थी। और सीकर की एसीबी की जो टीम है, एडिशनल एसपी विजय कुमार और इंस्पेक्टर सुभाष मील की टीम ने अभी जो है वो 2,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और अभी जो बस्सी ग्रिड है वहां पर एसीबी की कार्रवाई चल रही है। एसीबी का कहना है कि पूछताछ की जा रही है और जो अन्य जगह भी अगर सर्च की जरूरत पड़ेगी तो वहां भी जो है एसीबी की टीम करेगी। जी,
ठीक है, आप नजर बना करके रखिए और अब जांच की जाएगी, खुलासे भी होंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो वही कोटा में 3 लाख की रिश्वत लेने की आरोपी नारकोटिक्स इंस्पेक्टर का 3 दिन बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। आरोपी हरियाणा निवासी इंस्पेक्टर हितेश कुमार 3 महीने पहले ही नौकरी पर लगा था और अभी प्रोबेशन पीरियड भी चल रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर ने जल्द करोड़पति बनने की चाह में नौकरी पर लगते ही भ्रष्टाचार की राह अपना ली। आरोपी नारकोटिक्स इंस्पेक्टर के लिए रिश्वत लेने के आरोपी दलाल अकरम हुसैन फिलहाल जेल में बंद है। आपको बता दें कि इंस्पेक्टर ने झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर के 3 लाख की रिश्वत की डिमांड की, जिसे लेने उसका दलाल गया था, लेकिन कोटा एसीबी की टीम ने दलाल को 20,000 नगद और 2,70,000 के डमी नोट के साथ पकड़ लिया है। हालांकि आरोपी इंस्पेक्टर डमी नोट लेकर के अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में सफल हो गया, जिसके बाद से ही उसकी तलाशी जारी है। इससे बातचीत ये लोग कर रहे थे और इनको इस मुकदमे में संलिप्त न करने के संबंध में पैसे की डिमांड की जा रही थी। कई में 3 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए जो दलाल हैं अकरम हुसैन, उनको मौके से गिरफ्तार किया। अधिकारी जो सीबीएन के इंस्पेक्टर थे हितेश कुमार जी, ये मौके से भाग गए और भागने के दौरान पीछे जो इनके पास पैसे थे वो गिरे और मौके से गिरे हुए 1 लाख रुपए को हमने जब्त किया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के इंस्पेक्टर का फिलहाल सुराग हाथ नहीं लग पाया और अंधेरा का फायदा उठाते हुए जो इंस्पेक्टर है वो मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। 20,000 रुपए की नकदी व डमी नोट सहित रिश्वत राशि लेते हुए नारकोटिक्स ब्यूरो के इंस्पेक्टर के दलाल को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कोटा एसीबी की टीम तमाम पहलू पर जांच करने में जुटी हुई है। इस मामले में कई और अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा सकती है। कोटा से न्यूज 18 हिंदुस्तान के लिए ओम प्रकाश मारू। ऑफिस का उद्घाटन। ड्रोन सिस्टम्स हैं उनको तैनात किए जाने की व्यवस्था हो रही है। बीएसएफ इस संबंध में अपने स्तर पे पहले से ही कार्यरत है और राजस्थान पुलिस भी इस संबंध में जो आवश्यक संसाधन है उनको जुटाने के लिए कटिबद्ध है। सर, मादक पदार्थों की जो तस्करी होती थी उसमें कई बार ऐसा देखा गया, कई केसेस में ऐसा देखा गया कि पुलिस की मिलीभगत जो है सामने आती है। तो ये जो है अपनी टास्क फोर्स बन रही है, तो इससे कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब जो है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा पुलिस का लोकल थानों का। नहीं, पुलिस की मदद के बिना तो कार्रवाई संभव नहीं है। तो एएनटीएफ जो भी कार्रवाई करेगी उसमें स्थानीय पुलिस की भी मदद दी जाएगी, पर चूँकि एक एजेंसी, एक यूनिट अपनी पूरी एनर्जी और पूरा समय इस समस्या से निपटने के लिए लगाएगी, तो इसलिए इसमें जो कार्रवाई है वो बेहतर हो सकेगी, इसका समन्वय अन्य एजेंसियों से बेहतर हो सकेगा और साथ ही साथ जो जिला पुलिस के स्तर पर जो उनको कठिनाइयाँ आती हैं कि उनकी रूटीन की ड्यूटीज़ के साथ साथ इस समस्या को निपटने के लिए किस प्रकार से काम करें, उसको वो जो एक गैप रह जाता था वो ये एजेंसी, ये जो टास्क फोर्स है ये इसको पूरा कर सकेगी। सर, अब तक के पुराने इनपुट की बात करें 2021 से लेकर अब तक, इस तरह का कोई इनपुट आपको मिला कि दूसरे स्टेट में जो मादक पदार्थ जाते हैं, क्योंकि राजस्थान सीमा से सटा हुआ है, ड्रोन से यहाँ मादक पदार्थ गिरा दिए जाते हैं, तो सप्लाई के लिए क्या राजस्थान एक तरह से सड़क मार्ग बनता जा रहा है दूसरे स्टेट में मादक पदार्थ ले जाने के लिए? कोई इनपुट आप लोगों को मिला हो इससे जुड़ा? जो बॉर्डर पे जो ड्रॉपिंग ड्रोन से होती है उसमें ज़रूर ये बात आती है कि पड़ोसी राज्य के लिए भी हमारे बॉर्डर पे ड्रॉपिंग हो सकती है। इसी तरह पड़ोसी राज्य में भी ड्रॉपिंग कई बार होती है जिसको